हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अभी आप मनाजिर देखिए, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए आप, ये एहतजाज करने वाले, हड़ताल करने वाले अफराद हैं, और ये देखिए दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस लाई गई थी इनको रोकने के लिए, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद आई है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ गया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, और उनके सामने आकर तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। अब ये सब हो क्या रहा है? ये सब हो क्या रहा है? बड़ा सवाल ये है, क्या हुआ है कि लोग पुलिस के सामने आ गए हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है? इन लोगों के मुतालबात क्या हैं? क्यों ये लोग इस तरह से आकर पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं? ये असल में आज़ाद कश्मीर में एक मामला खड़ा हो चुका है इस वक्त। एक तरफ है अवामी एक्शन कमेटी, उनके मुतालबात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम 29 सितंबर को हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन ये उससे पहले 48 घंटे पहले ये सारा कुछ शुरू हो चुका है, ये एहतजाज शुरू हो गया है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई कि जी ये हड़ताल नहीं होने देंगे, हम बार बार की हड़तालों से तंग आ गए हैं। अब कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत दबाव डाल रही है कि आप हड़ताल ना करें। पहले भी आप इस तरह से करते रहे हैं, हर दफ़ा आप हड़ताल करके, एहतजाज करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं, मनवा भी लेते हैं। अब नहीं हो सकता, बहुत हो गई। इससे अवामी एक्शन कमेटी पीछे नहीं हट रही। हत्ता के विफाकी हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर 2 वज़रा को, अमीर मकाम को और उनके साथ तारिक फजल चौधरी को भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि जी मामला तय हो गए हैं। एक तरफ खबर यह चली कि जी हमारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आया कि नहीं, हम क्या करें? अमीर मकाम साहब कहते हैं जिस तरह के मुतालबात आ रहे हैं हमारे लिए मानना ही मुमकिन नहीं है, हम नहीं मान सकते। अब हालात मजीद गड़बड़ हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और ये अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले उन्होंने गंदुम को सस्ता करने का कहा, बिजली सस्ती करने का कहा, और उन्होंने मनवा लिया। तब भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, हलाकतें हुई थी, लोग ज़ख्मी हुए थे। फिर हुकूमत को मानना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि कुछ मुतालबात तब रह गए थे, वो अभी तक नहीं माने गए, और जब तक तमाम मुतालबात नहीं माने जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। हत्ता के कहा गया कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा 29 को, ताकि हड़ताल नाकाम हो सके। तो कहा गया एक्शन कमेटी की तरफ से हम मसाजिद से ऐलानात करवाएंगे। नोटिफिकेशन निकाला हुकूमत ने कि खबरदार, किसी भी मस्जिद से कोई ऐलान हुआ सिर्फ अजान हो सकती है या किसी की फौतगी का ऐलान हो सकता है, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको तखरीबकारी तस्वुर किया जाएगा। आप किसी भी तरह से हुकूमत के खिलाफ या इस तरह कोई शर फैलाने के लिए या हड़ताल के लिए या इस तरह से आप ऐलानात नहीं करवा सकते। उस पर उलमा भी मैदान में आ गए, उल्टा वो भी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हो गए हैं, अवामी एक्शन कमेटी। ये जितनी जमातें इस वक्त कश्मीर में हैं उन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं अवामी एक्शन कमेटी के लोग, और वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी हम नहीं पीछे हट रहे। तहरीक इंसाफ ने इनका साथ देने का ऐलान कर दिया हुआ है। बाकी सारी जमातें, पीपल्स पार्टी नून इकट्ठी है। वहां वज़ीर आज़म भी अचानक बन गए। यहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो गिर जाती है, और उसके बाद वज़ीर आज़म कह रहा है, अभी भी उनके बयानात हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, कि 60 सेकंड पहले तक जो लोग मेरे खिलाफ थे कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको वोट दें, 60 सेकंड में साथ ही हो गए। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। गवर्नमेंट वहां पर है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुतालबा तस्लीम, ये खबर चली, लेकिन पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है और अमीर मकाम को नाकामी हुई है, क्योंकि उनका खुद बयान आ गया कि ये हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन जो मुतालबात किए जा रहे हैं हम मान ही नहीं सकते। अमीर मकाम की गुफ्तगू ये सामने आई, हम बहुत खुलूस के साथ कश्मीर आए अवामी एक्शन कमेटी से बात करने के लिए, लेकिन वो हुकूमत की मराद के खात्मे और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे की बात कर रहे हैं, जो हमारे बस में ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही, हम जंग जीते हुए हैं, हमारा सऊदिया के साथ दिफाई मुआहदा हो चुका, फिर ये ऐसी डिमांड्स क्यों कर रहे हैं? बदकिस्मती है। ये बात अमीर मकाम ने कही। अब हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी क्या कह रही है वो सुनिए। हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, अब फैसला सड़क पर होगा। हमारे साथ चालाकी की गई। मुज़ाकराती टीम हमारे 2 बड़े डिमांड्स, अशराफिया का खात्मा और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर बात करने को तैयार नहीं। अब मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं कि कश्मीर से बाहर कुछ सीटें दी गई हैं, जो मुहाजिरीन है वहाँ से वोट डलते हैं और वो फिर मेंबर बनते हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ कश्मीर के लोग ही वोट डालेंगे, जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर हैं, सिर्फ वो करेंगे। अब इसके साथ साथ तो कह रहे हैं जी अशराफिया का खात्मा, कि उनको जो मराद दी जा रही हैं
जिस तरह से वो मौजे कर रहे हैं तनख्वाहों में, मरात में, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करना होगा। अब कह रहे हैं कि बाकी मुज़ाकरात या बाकी जितनी भी शराइत थी उनको तो काफ़ी हद तक तस्लीम कर लिया गया, इन दो पर असल में लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से अब हालात ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी आइन में तरमीम की बात कर रही है। ये फैसला चंद लोग नहीं कर सकते। हमने कहा पूरे कश्मीर का अमन ख़राब ना करें, हमारी समझ से बाहर है। हर दफ़ा वो एक नई डिमांड ले आ जाते हैं। सिर्फ चंद लोगों के कहने पर आइनी तरमीम नहीं की जा सकती। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो ये हुकूमती कमेटी के मेंबर वजीर हैं, फॉर्म 47 के सही क्या हुआ, अब शहबाज शरीफ ने को भेजा था तो वो शिकायत कर रहे हैं कि हर दफ़ा नई डिमांड्स ले आते हैं, हम करें तो करें क्या। ये सुनिए, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि वो अचानक वज़ीर आज़म बन गए। ये उनका बयान है। इसमें वो कह रहे हैं जी 60 सेकंड पहले तक तो सब कह रहे थे, जो कह रहे थे मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, साथ ही उन्हें वोट देने लग गए। तो एक झटके में ये सारी हुकूमतें गिरती हैं, बनती हैं, फिर इस तरह के हालात हमारे सामने आ जाते हैं। उलमा कराम और मौलवी हजरात का सख्त रद्दमल आया है। हम हुकूमत के नोटिफिकेशन को जूते की नोक पर रखते हैं और मुकम्मल अवामी एक्शन कमेटी से इत्तेफाक करते हुए मसाजिद में ऐलानात करेंगे। ये बात अब उलमा की तरफ से की जा रही है और वो कह रहे हैं जी हम तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको कुछ समझते ही नहीं, लेकिन इस पर हमारे में नोटिफिकेशन आया आज, वो डिलीट भी कर दिया गया जो मैं आया था कि जी मैं नाबू पेपर से किसी किस्म का ऐलान न किया जाए सुभाष चौधरी की, बस इस नाबू पेपर का तो ये हुक्मरान की तरफ में रखना चाहते हैं। कह रहे हैं हुक्मरान करना क्या चाहते हैं जी, यहाँ से कोई ऐलान नहीं होगा, कहते हैं जी हम इसको जूते की नोक पर रखते हैं, हम तो ऐलानात करेंगे। हाँ, पुरअमन रहना है, इदारे हमारे हैं, पुलिस हमारी है, अमलाक हमारी हैं, गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी है, इमारतें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कुछ भी हो जाए आपने पुरअमन रहना है। ये भी ऐलानात हो रहे हैं। अब हुकूमत का नोटिफिकेशन क्या आया है वो सुनिए। ये जी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ज़िला मुफ्ती साहिबान मसाजिद में गैर ज़रूरी ऐलानात की ममानियत। मामला उन्वान असदर में तहरीर है कि तमाम मुंतज़मीन मसाजिद ज़िला हाजा को मुतला किया जाता है कि मसाजिद अहकामात इलाही और सुन्नत रसूल अवामुन्नास तक पहुँचाने, खैर की तशहीर और शर की ममानत के लिए हैं। मस्जिद मुसलमानों की ऐसी दरसगाह है जहाँ से माशरती अमन और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक किसी की वफात का ऐलान मस्जिद से हो सकता है, जबकि रियासत के खिलाफ बगावत और फितना परवरी की तरगीब जैसे ऐलानात मसाजिद से ममनू हैं। अगर किसी मरकज़ से शरपसंदी की हिमायत के लिए कोई ऐलान हुआ तो मुंतज़मीन के खिलाफ FIR के अलावा ऐसे मराकज़ की बंदिश भी कानूनी तकाजा होगा। यानी कहीं से भी ऐलान हुआ, मस्जिद से, किसी और जगह से, उनको बंद कर दिया जाएगा। जो भी ऐलान करेगा उसको भी पकड़ा जाएगा। लिहाजा आप अपने ग्रुप्स में वॉइस मैसेज के जरिए तमाम आइम्मा, खुतबा और मुंतज़मीन को मुतनब्बे करें कि वो कोई गैर कानूनी ऐलान ना करें और अपने मराकज़ को फितना परवरी में शामिल ना करें। मामला इंतहाई अहम तस्वुर हो तो इसको फितना परवरी कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं जी कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आती है तो क्या वो फितना है, शरपसंद हैं, उनसे मुज़ाकरात तो करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनकी डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये हैं जी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर, आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी ने ऐलान किया है कश्मीर में चाहे जहाँ से भी आप लोग मंगवा लें, फोर्स मंगवा लें, अब अशराफ़ की इमारात और महाजरीन की नशिस्तें 12 नशिस्तें नहीं चलेंगी। ये वो बड़ा सख्त ऐलान कर रहे हैं। ये देखें, ये अमेरिका से भी मंगवा लें, रशिया से भी मंगवा लें, इंडिया से भी मंगवा लें, जहां से मर्जी ये दुनिया भर की फोर्सेस इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी मुराद जो है किसी सूरत नहीं बचेगी, की होगी, सच की होगी। दोनों तरीके से जदोजहद को इस मुश्किल वो कह रहे हैं जी हम नहीं पीछे हटेंगे। अब दोनों तरफ से अब फिलहाल पीछे नहीं हटा जा रहा। वफाकी हुकूमत की जैसे मुज़ाकरात के लिए जो लोग गए उन्होंने हाथ खड़े कर दीजिए, आखिर कब तक हम इनकी बातें माने। नए नए ये मुज़ाकरात के लिए डिमांड्स ले आते हैं, एक मानो तो दो और आ जाती हैं। वो अब इस तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं जी ये तो अब मामला हमारी समझ से बाहर हो गया है। चार्टर ऑफ डिमांड क्या है वो सुनिए। जो ये अवामी एक्शन कमेटी है जो बहुत पावरफुल हो चुकी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ हैं, यानी हज़ारों नहीं लाखों लोग, आप अंदाज़ा लगाइए, लाखों लोग इनके साथ आ चुके हैं। अब हुकूमत कहती है कि डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं, हम क्या करें, हमारे लिए मसला है। ये भी होता है कि जब आप हुकूमतें बदलते रहेंगे, बार बार चेंजेस लाएंगे तो वो लोगों का शायद इलेक्शन पे एतबार नहीं है, हुकूमत पे एतबार नहीं है और वो किसी सियासी जमात से जुड़ने के बजाय वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ चुके हैं सब। उसमें ये नहीं है कि ताजर है या कोई सरकारी मुलाजिम है, आम आदमी है, बिजनेसमैन है, किसान है, सब नौजवान, हर कोई अब इनके साथ जुड़ रहा है और कह रहा है जी ये डिमांड्स तो ठीक है। अब वो लोग इस तरह की बात करें, हुकूमत कहती है कि हम कहाँ जाएं।